है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, शहर कायद के बासी कई हफ्तों से ये सवाल कर रहे थे कि आखिर बारिश क्यों नहीं हो रही है। बारिश हो गई जनाब, और जम के बरसात हुई, अच्छी बरसात हुई, और कराची का मौसम जो है वो खुशगवार हो गया। जो गर्मी का हब्स था वो टूट गया। कराची वालों की दुआएं रंग ले आई, गर्मी कम हो गई, मौसम खुशगवार हो गया, बरसात अभी भी मुतवक्के है, पेशगोई की गई है। मगर सवाल यह है कि आखिर क्यों बारिशों के बाद हर दफ़ा शहर कायद के इलाकों की वही सूरत हाल हो जाती है जो कि माजी में हम देखते आए हैं। यानी कि बारिश की बूंद पड़ी और बिजली गायब, यानी कि बारिश की बूंदें पड़ी और इलाकों में पानी जमा होना शुरू हो जाए, यानी कि बारिश थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो फिर गली मोहल्लों का वो हाल हो जाता है कि वहाँ निकलना मुहाल हो जाता है। इन सब की क्या वजूहात हैं और इस बार बारिश के बाद मुख्तलिफ़ इलाकों में क्या सूरत हाल रही, ख़ास तौर पर बिजली के हवाले से, सब कुछ जानेंगे आज अपने इस शो में। गर्मी तो कम हो गई ना? गर्मी तो कम हो गई भाई, लाइट का प्रॉब्लम है। लाइट का मसला हल होगा तो पता लगे ना इंसान को। 24 घंटे हो गए यार, लाइट आई नहीं है, उससे अंदर क्या करें। 24 घंटे? 24 घंटे। कल जो बारिश शुरू हुई है तब से लेकर अभी तक लाइट नहीं आई। अब वो तुम्हारे सामने खड़ी हुई लाइट, देखो अगर है तो पता लगेगा। अच्छा, तो कोई गाड़ी वगैरह आई बनाने के लिए, मेंटेनेंस के लिए? नहीं है, यहाँ नजर ही नहीं आता कोई। अच्छा, इसमें अंदर क्या करे वरना। अब हम गरीब आदमी क्या बोले, क्या बोलेंगे आप लाइट हमें दोगे, वो तो उल्टा हमें आके मारना शुरू हो जाएंगे। हाँ। बारिशों की दुआएं कौन कौन कर रहा था? सारे ही कर रहे थे, सारे ही कर रहे थे ना। हाँ, तो वो दुआ तो रंग ले आई है। दुआ तो रंग ले आई, लेकिन लाइट वाले रंग नहीं ना ला रहे। बिल मंड के दे रहे हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक हाँ, ये रंग नहीं लाया। अच्छा, तो बात ये कोई 5-10 मिनट के लिए आई लाइट, आधे घंटे के लिए ये सुबह आई है। ये तकरीबन कोई 6-7 बजे, ठीक है। उसके बाद 10 मिनट के खड़ी है, फिर के चले गई। फिर तो वो तो ना होने के बराबर ही हो गई ना। फिर 9 बजे। अच्छा अच्छा, तो ये हर बार बारिशों का बाद यही होता है या इस दफ़ा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है? इस दफ़ा। अच्छा, तो कोई कंप्लेन वगैरह की? वो इनका एक कंप्लेन नंबर भी है ना, टेलीफोन नंबर? इतने कंप्लेन नंबर लग ही नहीं रहा था। कौन सा नंबर जो आप लोग करते हैं फ़ोन पे कंप्लेन करते हैं? 118। अच्छा, कल पूरी रात मैं लगा रहा हूँ, पूरी रात लगा रहा हूँ मैं। हाँ। पूरी रात मैं नहीं सोया, मैं लगा रहा हूँ पूरी रात। अच्छा, कोई ऐसा मामला नहीं तो क्या हुआ। मतलब उठा नहीं रहे थे? बिजी कर रहे थे, कंप्यूटर भी बिजी कर रहा था नंबर। हाँ, वो तो वेटिंग में जाती है ना कॉल। एक तो मैं समझता हूँ लोगों का बैलेंस उसी में खर्च हो जाता है सारा। उसी में मैंने 3-4 बार लोन लिया, मैंने अलग अलग सिमों से मैंने बकायदा 3-4 बार लोन लिया। मतलब मुसलसल लगे हुए थे यार, किसी तरीके से कोई जवाब तो दे दें। हाँ। कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ टाइम बर्बाद किया हमारा। अच्छा, बारिश तो है बाराने रहमत, अल्लाह की रहमत होती है, ठीक है। और गर्मी भी देखें कम हो गई, मौसम अच्छा हो गया, अल्लाह ने तो रहमत बरसा दी। बारिशों के बाद आपके इलाकों की सूरत हाल क्या होती है बिजली के अलावा? इस दफ़ा कुछ बेहतरी आई है? कोई सड़कें सही हो, कोई पानी ना खड़ा हुआ हो? बारिश हुई कहाँ है अभी सही तरीके से? हाँ, वो तो 5-10 मिनट हुई है। दबा के होगी तो रिजल्ट निकलेगा ना। हाँ। आज अभी तो फिर पेशगोई की गई है बारिशों की। अगर हो गई होंगी तो पता चलेगा। वहीं कैमरा घुमा के दिखा दो, वो सामने वो देख लो, मुझसे सवाल करने की जरूरत नहीं। अच्छा भाई, मैं वहाँ भी कैमरा घुमा के दिखा देता हूँ। ख़ास तौर पर बात मैं ये कर रहा हूँ कि कल जैसे ही बारिश की पहली बूंद पड़ी, बिजली चली गई और लोग ये समझे कि ठीक है जनाब बिजली गई है, तो अब हो सकता है आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद जैसे ही बारिश कुछ हल्की हो या थम जाए तो बिजली आ जाएगी। मगर इस बात को 24 घंटे गुजर गए हैं और इन 24 घंटों में बमुश्किल शायद घंटा एक कोई बिजली इन्हें मिली है। और ऐसे ही लोग बाहर बैठे हुए हैं, पंखे बंद पड़े हुए हैं। अच्छा, बाहर आप बैठे ज़रूर, मगर बाहर ट्रैवल करने से पहले आदमी को सोचना पड़ता है, क्योंकि जिस सड़क पर, जिस गली में आप जा रहे हैं, मैं अंदरूनी गलियों की बात कर रहा हूँ, वो जो एक मीडिया पर, सोशल मीडिया पर इंतज़ामिया कुछ मरकज़ी सड़कें दिखा रही है, तो ये बात तो हर शख्स को मालूम है कि मरकज़ी सड़कों पे जैसे कि शारा फैसल है या दीगर सड़कें, वहाँ पानी इतना ज़्यादा नहीं खड़ा होता। उसकी वजह यह है कि वो रोड भी प्रॉपर बने हुए हैं, कोई गड्ढे नहीं है। मगर जब आप इलाकों की सड़कों में आते हैं, जैसे कि जिस सड़क पर मैं खड़ा हूँ, ये कोई 2 से 2.5 किलोमीटर तवील सड़क है, मगर इस पूरी सड़क पर इस वक्त गाड़ी चलाना क्या पैदल चलना भी मुहाल है। लोग खुद ही निकले हुए थे, निकले हुए ढकने हटा रहे हैं। हाँ। और पानी निकाल रहे हैं।
तो भाई टाउन वाले, यूसी वाले, वो सब कहाँ थे? वो आए बारिशों में कोई कहीं? नहीं आया, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। कल रात को हमने खुद गटर के ढकने हटाए। हाँ, तो अभी बिजली है इलाके में? अभी बिजली सुबह आई है। चलें शुक्र। कितने घंटे के बाद? ये रात पूरी गई हुई थी, पूरी रात लाइट से नहीं थी? बारिश हुई है जब से लाइट गई हुई थी। अच्छा, तो कंप्लेन की? वो इनका एक नंबर भी होता है ना कंप्लेन का? कंप्लेन लोगों ने की है, कोई नहीं आया अभी तक। कोई- फजर में आई है लाइट, हाँ। और वो अभी भी कोई पता नहीं है कि चली जाए, कोई पता नहीं कब आए क्या है। ये बारिशों की दुआ कर रहे हैं? इंशाल्लाह दुआ तो है। हाँ। बारिश होनी चाहिए। बारिश होनी चाहिए, गर्मी है, और बारिशों के बाद जो होता है वो होना चाहिए। सफाई भी होनी चाहिए, फिर चलें। बिजली भी आनी चाहिए। चलें जनाब, बिजली आनी चाहिए, क्योंकि जब बारिश हो जाती है तो फिर ज़रा जो थोड़ी एहतियात भी लाजमी होती है ना। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि कल रात बारिश हुई, बिजली गायब हो गई, कोई 169 फीडर मुतासर हुए। उसके बाद बाहर सड़कों की क्या सूरत हाल थी? पानी खड़ा हुआ है, बिजली नहीं है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही। यहाँ तो मज़ीद और ज़्यादा ज़रूरत होती है कि जनाब बिजली हो तो पता चले कि कहाँ नाला है, कहाँ गटर है। मगर बिजली गई तो फिर वो आने का नाम नहीं ले रही है। अम्मा जी, बिजली की क्या सूरत हाल है, इस पर बात कर रहे हैं। बिजली का क्या, वो 3-4 दफ़ा जाती है, हाँ। 2 दफ़ा 2-2 घंटे 2.5 घंटे जाती है। हाँ, फिर रात बगैर बारिशों के? बगैर बारिश के। हाँ, और जब फिर बारिश हो जाए? बारिश में तो कल रात को थी नहीं, पूरी रात लाइट पूरी नहीं लाइट थी? नहीं थी। अच्छा, जो गई थी 4 बजे से गई थी, फिर वो लौट के नहीं आई। सुबह आई है 7 बजे। अभी भी आप दरवाजे पे बैठी हैं, लग रहा है कि अभी भी नहीं है? नहीं, लाइट नहीं है, 2:30 बजे की गई हुई है। रात 2:30 बजे की लाइट गई हुई है। अच्छा, कल पूरी रात भी लाइट नहीं थी, और अभी भी मैं समझा शायद इस वक्त तो लाइट होगी। तो अभी तो आपने कंप्लेन वगैरह की? घर वालों ने कोई वो फ़ोन करते हैं? नहीं, कोई भी नहीं। कोई कंप्लेन नहीं? बारिश, हाँ बारिश में ये खोद के गए, वो सारा पानी इधर ही आता है सारा। हाँ, वो जो पाइपलाइन बिछाई थी। हाँ, वो अभी तक तो कुछ भी नहीं। ठीक है। अच्छा, जिस पॉइंट पर मैं आने वाला था ना, उस पर इन्होंने पहले बात कर दी है। रोड कटिंग जो शहर में हुई थी कुछ महीनों से, उस हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा, कुछ खवातीन से हम बात करते हैं। 10 बजे से लेके 12 बजे तक लाइट छोड़ रहा है। कल रात? हाँ, और कल रात तो पूरी रात लाइट नहीं था। आदमी जो बेचारे मेहनत मजदूरी करने वाले, उनका पूरी रात क्या हशर हुआ है ये अल्लाह जानता है, अल्लाह का रसूल जानता है। मगर इन बच्चे वालों को रहम नहीं आ रहा। जब नोट घसीटने का टाइम आता है तब प्यार से बुलाते हैं, जब नोट नहीं होता तो कहते हैं जो आगे से काम करवा लो हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं ना कि भाई बारिश में लाइट बंद कर देते हैं एहतियात की वजह से। हाँ, अच्छा, वो बहुत अच्छी बात है एहतियात हाँ, करना। मगर सारी रात की एहतियात अच्छी बात नहीं है। सारी रात इन्होंने पूरी रात हाँ। जो बीमार रहे, हाँ। आदमी बीमार रहे, बड़ी बड़ी औरतों को क्या हाल हुआ है वो सही अल्लाह कह रहे। जानता है, बड़ी बूढ़ों का हाल क्या हुआ है वो भी अल्लाह जानता है। हाँ। मगर ये ना अभी है लाइट? अभी भी नहीं है? अभी भी लाइट नहीं है। अभी भी नहीं। अभी भी लाइट नहीं तो कोई कंप्लेन वम्प्लेन की? कोई गाड़ी लगी हुई देखी जो बना रही हो? कोई गाड़ी हो सकता है आती है। फॉल्ट हो गया हो? है। गाड़ी आती है, जाती हाँ। है, देखती है, मगर वो मर्द सारे बाहर बैठे हुए होते हैं, औरतें बाहर बैठी हुई होती हैं, हाँ। मगर उनको एक लगता है जैसे वो तमाशा चल रहा है। ठीक है जनाब आली। अब तो इस गली का ये हाल है कि यहाँ पे पैदल चलना मुहाल है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। अभी ये जुलाई वाले बीमारियाँ वगैरह, बच्चे वगैरह कैसे फिरेंगे यहाँ पे? देखिए आप, हाँ। ये पूरा आगे तक वो देखिए गटर का कचरा सारा बाहर का बाहर पड़ा तो ये आपके वो कहाँ है काउंसलर साहब, यूसी चेयरमैन साहब? वो मैंने 2-3 दफा बोल दिया, बोले कल परसों बोले आपकी कंप्लेन दी हुई है। हाँ। आपकी कंप्लेन दी हुई है, पर अभी वो काम हो नहीं रहा फिलहाल। हाँ। अच्छा, ये काम तो बारिशों से पहले करने वाले थे ना? पर वो नहीं आए थे 2-3 दिन पहले, पर काम किया नहीं उन्होंने। बोला काउंसलर साहब ने क्या करवाया? कुछ भी नहीं करवाया, गंदगी। अच्छा, बड़ी खराब। निजाम देख लें आप खुद ही। हाँ। गटर में से कचरा वचरा सब निकाला, वही हाँ। बाहर फेंक दिया, फिर हाँ। बारिश होने का इंतजार कर रहे हैं, फिर वही कचरा गटर में वापस चला जाता। अब वो देख लें आपके आंखों के मतलब सामने। अपनी मेहनत भी उन्होंने खराब की। बस अब वो हमारे पे बंडल डाल दिया, गंदगी हमारे लिए। अच्छा, ये बिजली है इस वक्त? बिजली रात 10 बजे से गई हुई है, हाँ। सुबह 7 बजे आई है। ठीक है। अभी 2:30 बजे से गई हुई है, कोई अता पता नहीं है। अच्छा, इस वक्त क्या टाइम हो रहा है जनाब आली? कोई मेरे ख्याल से 5 बजने के करीब है। कोई अता ठीक पता है। नहीं बिजली का। और सूरत हाल ये है कि 2-2.5 घंटे 3 घंटे अभी भी होगा। सूरत हाल देख लें आप, गलियों का हाल वो देख लें। जिनका कॉल कंप्लेन नंबर है बिजली वालों का? वो अपनी कहानियां सुनाते रहते हैं, अच्छा, अपनी कहानियां सुनाते रहते हैं। ठीक है। अच्छा भाई, ये मैं आ गया हूँ ज़रा, वो सही है, शाहराह फैसल आया है, चुंदरीगढ़ रोड और शाहराह नूर जहाँ, शाहराह हुमायूं, वो अपनी जगह है सारे रोड। वहाँ पर लोग रहते नहीं हैं, वहाँ से किसी काम से गुजरना होता है, किसी को दफ्तर जाना होता है, किसी को किसी इलाके में जाना होता है। ठीक है, उनकी सूरत हाल अच्छी होगी,
ये है इलाकों की सूरत हाल जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ आप रहते हैं, जहाँ ये सारी आबादी रहती है। और इसकी सूरत हाल ये है कि मैं जिस गली में जा रहा हूँ वहाँ ये हालत हो गई है जनाब कि वहाँ चलने से भी कासिर हैं। गटर के ढक्कन है नहीं, लोगों ने वहाँ पर निशानियाँ लगाई हुई हैं कि खुदा न खास्ता कोई गलती से उसमें गिर ना जाए। अच्छा, अभी तो कुछ रोशनी है, घंटे डेढ़ के बाद जब अंधेरा शुरू हो जाएगा तो फिर इस गटर का ढक्कन किसी को नजर आए। कल गिर भी गया, बिल्कुल बिल्कुल गिरा, उसको पता ही नहीं था बेध्यानी में गटर के ढक्कन में पानी खड़ा हुआ था। हाँ। तो उसको पता ही नहीं चला, बेध्यानी में फैमिली उसके साथ ही बेचारा गिर गया। फैमिली के साथ था, फैमिली लेडीज थी साथ पीछे बैठी हुई, ओके। तो बेचारा गिर गया एकदम बेध्यानी में। रात को लाइट गई भी थी तो बेचारा गिर गया रात को। हम जो इतने हफ्तों से निशानदेही कर रहे थे और तवज्जो दिला रहे थे इंतज़ामिया की, मैंने मुताद्दिद प्रोग्राम्स किए, मुताद्दिद, और हम बार बार ये बता रहे थे कभी नालों की सफाई के हवाले से, कभी सड़कों की हालत ज़ार के हवाले से, कभी सीवरेज निज़ाम के हवाले से, कभी जो रोड कटिंग की मद में सड़कें खोदी गई हैं उसके हवाले से कि भाई बारिशें सर पे हैं, मानसून करीब है, अगर बारिशें आ गई और उससे पहले आपने कोई जो है वो काम ना किए तो फिर उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। और वही कुछ हमें देखने में आ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन और उसके बाद हाजिर होते हैं। कब से लाइट गई हुई है? लाइट तकरीबन 2:30-3 बजे से गई, रात सारी गई है, उसके बाद फिर आई, फिर चली गई लाइट। अभी तक से गई है हाँ, और सुबह 7 बजे आई है। 10:30 से सुबह 7 और 9 घंटे की तो ये हो गई। 9 घंटे की ये हो गई, फिर 1-2 घंटे रुकी है, अभी ये फिर गई हुई है। अभी तक मोबाइल चार्ज करने की बिजली दी बस है, बिजली बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा ही है। ये जो गटर है, ये पिछले 2 महीने से इसमें कितने लोग गिरे, काउंसलर को बोल दिया, सबको बोल दिया, अभी तक इसका कोई हल नहीं हो रहा। और ये नाले देख लो आप। ठीक है जी, नाले गटर भी दिखाएंगे। सर बिजली का पूछ रहा हूँ फिलहाल, आपका कौन सा इलाका? शाह फैसल कॉलोनी, ग्रीन टाउन। ग्रीन टाउन में तो बिजली है शायद या नहीं है? लेकिन कल रात भी बिजली नहीं थी। आपको तो पता है चंद फ्यूडल्स हैं, उनके इदारे हैं, वो अपनी मर्जी से चला रहे हैं यहाँ कोई, जबकि हाई कोर्ट की डायरेक्शन है कि नॉन शेड्यूल जो है वो लोड शेडिंग नहीं की जाएगी, मगर कोई फॉलो अप नहीं किया। पर जब वो फॉल्ट का नाम दे देते हैं फिर तो सारे अहकामात आपको मालूम है ना, अपनी सारी गलतियों को फॉल्ट करार दे देते हैं ना। ये आवाम के बहुत बड़ा फॉल्ट था जो लोग हुकूमत में लेके आए। ओए होए, अच्छा। और क्या। तो अब ये बताएं कि जब बारिशों में बिजली चली जाती है तो फिर या तो फॉल्ट होता है या वो खुद से बंद करते हैं। पहला मुल्क है जहाँ बारिशों में बिजली जाती है, मतलब पूरी दुनिया में बारिशें होती हैं। मैं बहुत सारे अब्रॉड रहा हूँ, बहुत सारे ममालिक में कहीं बारिश में कहीं बिजली नहीं जाती। बल्कि लोग एंजॉय करते हैं, मोटर बाइक्स लेके बाहर चले जाते हैं। यहाँ तो बारिश होना बहुत बड़ा अजाब साबित होता है कि आप सारी रात अंधेरे में बैठे रहेंगे जो अपना। तो अब बारिश की दुआ कर रहे हैं ग्रीन टाउन वाले? नहीं, ग्रीन टाउन वाले तो बहुत इसके बहुत डरे हुए बेचारे जो है। डरे हुए हैं। बिजली आनी चाहिए, बारिश मैं ये देख रहा हूँ कि लोग गर्मी होने के बावजूद ये कह रहे हैं कि यार बारिश ना ही हो तो बेहतर है। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिले। देखिए इसमें एक और मसला भी है, बहुत सारे घरों में बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, तो वो कोई भी इदारा इस सिलसिले से तो कुछ नहीं कर रहा ना कि हमने दुआएं करके तो बारिश हुई, अब उसके बाद बिजली भी आप उससे लेते हैं तो वो वन साइडेड एग्रीमेंट होता है। आपका कोई कंडीशन नहीं होती ना, वो जो उनकी कंडीशन होती है वही करते हैं, वही करना पड़ता है। दुनिया में वो मैंने ये तो सुना था कि वो शराब हैप्पी आवर में महंगी बिकती है, मगर यहाँ बिजली हैप्पी आवर में महंगी बिकती है। जो चलें जी, हैप्पी आवर में, ओ ये तो बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट दे दिया है, हैप्पी आवर में बिजली महंगी है। अच्छा, एक तो महंगी है, दूसरा गायब है। चलें जी, महंगी तो शायद फिर भी लोग बर्दाश्त कर जाएं, पर जब बिजली गायब हो जाती है ख़ास तौर पे इस मौसम में, तो जैसे कि अभी ये बता रहे थे कि कुछ घरों में अगर बुज़ुर्ग हैं, ख़वातीन हैं, कोई भी है, वॉट एवर, जब आप पूरी रात बगैर बिजली के इस मौसम में बैठेंगे तो किस तरीके से काम चलेगा। हम ग्रीन टाउन, शाह फैसल कॉलोनी और अजीमपुरा मुत्तसिल इससे जो इलाके हैं, इन सब के लोगों से बात कर रहे हैं। तो उससे पंखा लगाया हुआ दुकान में? ठीक होने गया भाई, तो वो चलेगा बिजली से? बिजली की क्या सूरत हाल है? बिजली की लोड शेडिंग तो है, 2 टाइम में है, 3 टाइम में है। और कल से क्या हाल है जब बारिश शुरू हुई है? कल तो पूरी रात लाइट आई, पूरी रात लाइट नहीं थी। अच्छा, आपकी रिहाइश भी यहीं है? ग्रीन टाउन में। ग्रीन टाउन में ही है। तो क्या इंतज़ामिया की जानिब से कोई आया इलाकों का दौरा करने के लिए कि भाई देखें कोई गटर खुला है नहीं खुला, कोई सड़क ख़राब है? नहीं, ये रोड देखे आपके सामने सारा कीचड़ हो रहा है, दुकानों में काम नहीं कर सकते, ये हालत है। ठीक है जनाब अली। अच्छा, मैं तो ओवरऑल बात करने के हक़ में था, पर बिजली की वजह से लोग इतना परेशान हैं कि हर शख्स बिजली पे बात करने को तैयार है। अच्छा, जिस रोड के मैं खड़ा हुआ हूँ ना,
ये रोड आप देख लें सारा। और अगर हमारे नाजरीन को याद हो, कोई 4 माह पहले या 5 माह पहले हमने इस रोड के ऊपर प्रोग्राम किया था और ये दिखाया था कि भाई कितने सालों के बाद ये रोड बनाया गया है। अच्छा, जब ये रोड नहीं बना था तब भी हमने प्रोग्राम किया था कि भाई इस रोड की वजह से यहाँ से गुजरने वाले हर शख्स को कितनी परेशानी होती है। फिर रोड बन गया, 4 माह भी शायद रोड पूरा नहीं चला है और इस वक्त इस रोड की ये सूरत हाल है कि इस रोड पे गटर अलग उबल रहे हैं, गड्ढे अलग पड़े हुए हैं। यहाँ से मोटरसाइकिल भी ले जाना जो है वो एक बड़ा इम्तिहान है। जिस तरीके से लोग आ रहे हैं बहालत मजबूरी, वो एक अलग बात है, मगर कोई भी यहाँ से जाने में ऐसा नहीं है कि जनाब सुकून से इस रोड को क्रॉस कर जाए। टाउन वाले हैं ये कचरा उठाने वाले, पता नहीं या प्राइवेट लोग हैं? पता नहीं इनका, नहीं ये नौकरी नहीं करता, ये नौकरी नहीं करते, पैसे लेते ना। इसके आप पैसे ले। अच्छा चलें, मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि जब बारिश या इस तरह की इमरजेंसी सूरत हाल होती है तो ये टाउन की, यूसी की, केएमसी की इनकी छुट्टियाँ मनसूख हो जाती हैं, इनको कामों पे लगा दिया जाता है। नहीं होता है यहाँ, महीनों सफाई नहीं होती यार। हाँ, महीनों। अभी बारिशों में कोई आया? बारिश के अलावा छोड़ दें आप, जो कचरा सड़ता रहता है वो हम ही लोग आपस में उठाते हैं और जला देते हैं उसको। ये सब टर्न मॉन जो भी है ना, सब सब नोट बना रहे हैं। नोट बना। अच्छा, मैं बात कर रहा था बिजली के ऊपर, क्या सूरत हाल है? रुलाया हुआ भाई इन्होंने, हाँ, इतना रुलाया हुआ है कि लोग खून के अब चलो मैंने आपकी बात मानता हूँ मैं, किसी अगर बैटरी है वो चल रहा है, सोलर है वो, अब जिनके घर ना बैटरी है ना सोलर है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। हाँ। वो उनके बच्चे कहाँ जाएंगे आधी रात को? रात में भी जाती है? अरे भाई बता रहे ना 2:30 बजे 3 बजे रात को आ रही है लाइट। तो ये क्या है, इसका कोई हल थोड़ी है। आप लोग इंटरव्यू लेके चले आओ। वो ये कहते हैं कि भाई लाइट इसलिए बंद करते हैं क्योंकि लोग बिल पूरा नहीं देते। मान लिया आपकी बात। हाँ। अगर 10 घर के ऊपर बिल नहीं है, हाँ, ठीक है, हाँ, आप काट दो। वो तो पूरी पीएमटी को बंद करते हैं ना, वहाँ से काटो ना यार, उनको अच्छा, काटो, तकलीफ उनको ये दो सिस्टम ना। होना चाहिए। तकलीफ उनको दो जो बिल नहीं भर रहे हैं। हाँ। और जो भर रहे हैं वो तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? वो तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? ठीक है। अच्छा, हम जिस इलाके में यहाँ आए हैं, यहाँ रेता प्लॉट का ये इलाका कहलाता है और यहाँ बिजली शेड्यूल वाइज भी जाती है, एक लोड शेडिंग की टाइमिंग्स हैं और जब बारिश वगैरह हो जाती है तो फिर सारी टाइमिंग्स एक तरफ, बिजली एक तरफ। जो बिजली वाले कहते हैं कि हम इसलिए बिजली बंद करते हैं कि बिल पूरा नहीं दिया जाता, तो इस बात में सदाकत है? आप आए आके जिसके घर से बिल नहीं पूरे हो रहे हैं आप उनकी लाइटें काट दें। जिनके बिल दे रहे हैं तो वो क्यों परेशान हो रहे हैं? उनको तो आप क्लियर करें ना। आप जिनकी लाइटें बिल भरे हुए हैं, जिन्होंने काटे हुए इनके नहीं भरे बिल, आप उनके घर से ऊपर से लाइन काट दें। उस पर क्या ऑप्शन है? आपके पास सब ऑप्शन है, लेकिन दूसरों को क्यों परेशान किया जा रहा है? जो बिल पे कर रहे हैं बराबर सबको उसकी सजा दी जाती है। भर रहे हैं पर बिल पे कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं ना कि सहूलत कहीं ना मिले। कोई भी सहूलत सबके साथ एक जैसा हो रहा है। अच्छा, एक बात ये भी की जाती है कि भाई बारिशों में इसलिए भी बिजली बंद कर देते हैं कि ज़रा किसी को करंट ना लगे और कोई नुकसान ना हो। तो ये लॉजिक सही है इसके लिए? पूरी रात अगर लाइट बंद करना चाहें तो पूरी लाइट, अगर लाइट और बिजली पानी गिर रहा है तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए, तरीकेकार ये है। और जब नहीं है तो आप उसको खोलें, जैसे कि अभी नहीं है और बिजली भी नहीं है। अभी लोड शेडिंग के हिसाब से चल रही है। अच्छा, लोड शेडिंग की टाइमिंग है। और अब लोड शेडिंग हमारी सुबह 6 बजे भी करती है लोगों ने। सुबह 6 बजे से क्या कह रहे हैं? पूरी दुनिया के अंदर जो हाँ। जितनी भी पीएमटी के ऊपर शेड लगाया जाता है। अच्छा, या नंगी पीएमटी है, जब पानी गिरेगा तो अंदर ही पीएमटी में आएगा। जब आपका मियार ही सही नहीं है तो लाइट तो बंद करोगे। चलें, ठीक है जनाब आली, हुक्मरानों से बड़ी शिकायत है और उसकी वजह ये है कि जब आप किसी भी चीज़ के हवाले से बात करते हैं, पानी, बिजली, गैस या दीगर चीज़ों के हवाले से, तो आपकी तवक्कुआत अपने मुंतखब नुमाइंदों से होती हैं। हम अभी बल्दियाती मसाइल के हवाले से भी बात कर रहे हैं, उसके अलावा जो सूबाई और वफाकी सतह के मसाइल हैं जैसे कि बिजली, गैस है, उसके हवाले से भी बात कर रहे हैं। तो लोग शिकायत उनसे भी करते हैं कि जनाब जब आपको वोट दिया है, आपने दावे वादे किए थे कि हम सड़कें बनाएंगे, हम बिजली देंगे, हम ना जाने क्या क्या देंगे, तो वो वादे अब वफ़ा क्यों नहीं हो रहे हैं? बिजली मेन फोकस था, मगर इसके साथ साथ दीगर चीज़ों पे भी लोग बड़े नाला दिखाई देते हैं। बारिशों में लोगों का जो एक गर्मी का जोर था वो तो टूट गया, ठीक है जी, मौसम खुशगवार हो गया है, मगर बिजली ने सारा मज़ा किरकिरा करके रख दिया। ये पंखा कैसे चल रहा है?
पंखा इस वक्त ये बैटरी से चल रहा है, बैटरी से चल रहा ठीक है। यहाँ पे लाइट होती नहीं है। मैं तो खुश हो गया तो बिजली आ रही है। नहीं, बिजली यहाँ होती नहीं है सारा दिन। सारा दिन परेशान होते हैं। दिन में ना दिन में सुकून है ना रात में सुकून। रात में हमारी लाइट लोड शेडिंग जो है ना 2:30 बजे तक की लोड शेडिंग है। हालांकि रात में तो लोड शेडिंग वैसे ही मना है, ठीक है। हाँ। अब 2:30 बजे हमारी 12 बजे लाइट आती है, 12 बजे जाने के बाद ना 12 बजे जाती है तो 2:30 बजे आती है। कब सोएगा आदमी, कब सुबह दफ्तर जाएगा? सुबह फिर 7 बजे बंद कर देते हैं। हम इतने परेशान हैं। मतलब मुश्किल से 4.5 घंटे की वो नींद कर सकता है आदमी अगर करेगा तो। उसमें भी कोशिश हमारी ये होती है हम काम करना चाहें तो घर लेके जाता हूँ काम करने के लिए, वो भी नहीं कर पाता मैं। रात में मैं बोलता हूँ चलो थोड़ा बहुत इस्त्री कर लूँ, कुछ कर लूँ। दिन में सारा दिन यहाँ लाइट नहीं होती, सिर्फ 3 से 4 घंटे मिलते हैं। अगर मैं एक सूट सिलने दूं तो वो कितने दिन में सिलेगा? बस वो तो अब मैं क्या बता सकता हूँ, वो 1 हफ्ते का टाइम होता है एक सूट के लिए। ये तो अगर एक सूट के लिए 1 हफ्ते का टाइम लेगा तो ऐसे तो कारोबार कर ही नहीं सकते ना, बस क्या करें। अच्छा, कल जब बारिश हुई तो बारिश में लाइट थी? नहीं थी? नहीं या थी? यहाँ बारिश बूंद पड़ती गई, बूंद आने से पहले ही जो है ना लाइट बंद हो जाती है। और फिर आई कब? रात में तकरीबन 2 बजे। मतलब कोई 4-5 घंटे की बिजली बंद रही। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि बिजली का बिल कैसा आ रहा है? सही आ रहा है, ज्यादा आ रहा है? बिल तो प्रॉपर आ रहा है मगर बिजली नहीं आ रही। और भरा जा रहा है? भरे भी जा रहे हैं भाई। वो तो ये इल्जाम लगा देते हैं, कहते हैं भाई लोग चोरी कर रहे हैं तो हम बिजली बंद कर देते हैं। चोरी कर रहे तो काट दो, तो फिर लोग एहतजाज करते हैं। एहतजाज नहीं करते ये सब। भाई ये बताओ ये केबल में कुंडा लगाना किसने सिखाया? इन्हीं लोगों ने सिखाया। ये तो इसमें तो बड़ा मुश्किल है, आम आदमी नहीं लगा सकता। इन्होंने लगा के दिए, 2-2, 2.5 हज़ार रुपए लेते हैं, बोलते महीना दे देना। फिर हम ही लोगों पे इल्जाम लगाते हैं कि बिजली चोरी। तो आप ये बता रहे थे कल बारिश में शुरू हुई तो लाइट गई और रात को 2:30 बजे आई। 2:30 बजे आई, ये शुरू होते ही 2 बूंदें पड़ी और लाइट चली गई। तो सही है, ये चीज बारिश में बंद होनी चाहिए। कह रहा हूँ भाई इनको बोले PMT निकाल के ले जाए। पुराने दौर में चले जाएंगे, नलटेन जला लेंगे। कोई आसरा ही नहीं होगा कि बिजली आनी है या नहीं आनी। बिल तो नहीं आएगा कम से कम। लाइट होती नहीं है, बिल आता है 10-10, 20-20 हज़ार रुपए के। अच्छा, 60 गज 80 गज के घर हैं ज्यादातर लोगों के? 60 गज के घर ऐसा ही है ना? 60 गज के घर हैं। अब अंदाजा लगाओ बिल। अभी हमारी गली में एक बंदे का 500-400 पता नहीं 500 यूनिट आ गया, सिर्फ उसका एक कमरा है। 500 यूनिट? उसको बिल बना दिया 22 हज़ार रुपए का। वो बोलने जी आए चेक, क्या बोला आपका बिल सही है, भरना पड़ेगा? भरना पड़ेगा। ठीक है जी, बिल भर देते हैं और बाय हुक और क्रुक, खुशी से या गम से बिल लोग भर देते हैं। मगर जब बिजली ऐसी गायब होती है ना कई घंटे, तो फिर लोग बदजन होना भी शुरू हो जाते हैं। ये भी मैंने देखा कि कुछ लोगों ने मुझसे ये कहा कि जनाब पहले हम भरते थे, अब हमने भरना छोड़ दिया है। नहीं ऐसा अल्लाह ऐलान कह देते हैं, मुंह पे कह देते हैं। ऐसा नहीं, भरते हैं। अच्छा, ये जज्बाती लफ्ज होते हैं उनके? जज्बाती लफ्ज है, प्रॉपर बता। सर, आपने आखिरी बिल कब नहीं भरा था, याद है? नहीं, मेरा कोई भी घर के मेरे 5 मीटर लगे हुए। अच्छा, माशाल्लाह। कोई अल्हम्दुलिल्लाह एक बिल ऐसा नहीं है उनका ड्यू हो मेरे ऊपर। हर बिल आपका पेड है? हर बिल पेड है, गैस का हो या बिजली का हो। क्या बात है जी, ऐसे कस्टमर्स भी हैं ना। मैं बार बार कस्टमर है, स्टार दिए हुए हर बिल पे स्टार, उसको फिर बेइज्जती का सामना। अच्छा देखें, ऐसा शख्स तो फिर चीखेगा ना। अब जैसे भाई बता रहे हैं कि एक बड़ा घर है, 5 मीटर्स लगे हुए हैं। अच्छा, 60 गज का घर है, ठीक है, और मीटर्स लगे हुए हैं और जनाबे आली वो सारे पेड हैं, हर मीटर का बिल पे है। उसके बावजूद जब 6-6 घंटे 5-5 घंटे लाइट नहीं होगी तो फिर लोग तो नाराज़ होंगे। जनरेटर चल रहा है तो कितने घंटे चलता है जनरेटर दुकान पे? दुकान में अभी ये गया हुआ है, 6:30 बजे तक जनरेटर चलेगा। हाँ, और फिर कब लाइट आ जाएगी? फिर 6:30 बजे। अभी देखो ना, हाँ, इन्होंने लाइट दी है तक 1 बजे, हाँ, और 2 बजे इन्होंने बंद की। अब 2 बजे के बाद क्या करेगा? ना नहाने के ना किसी चीज़ के नहीं। हालांकि हमारी लाइट 3:30 बजे जानी थी, 3:30 बजे जानी थी, इन्होंने 2 बजे बंद की। रात को भी यही किया कि बारिश। मैंने सुना है रात भर लाइट नहीं थी बारिश में? नहीं, आई थी, आ गई थी। आ गई थी। कितने घंटे बंद की होगी? तकरीबन मेरा ख्याल है 4 घंटे बंद। 4 घंटे लाइट बंद थी। तो ये बारिश में जो लाइट बंद कर देते हैं, ये होनी चाहिए? एहतियाती तौर पे बंद भी करते हैं, कभी फॉल्ट भी हो जाता है। ये एहतियात हमारे रेते के लिए रह गया, और तो सब जगह आ रही थी, ये आगे आ रही थी। 169 फीडर कल मुतासर थे। वो सही है, अगर कोई फॉल्ट है, हाँ, उसके बाद क्यों दी लाइट? हाँ, जब बारिश रुक गई उसके बाद खोल दी उन्होंने लाइट, फिर थोड़ी देर में। इसका मतलब है खुद बंद की थी? खुद बंद की। अच्छा, फॉल्ट नहीं था कोई। बिल भर रहे हैं सर प्रॉपर?
अल्लाह के हुक्म से आप सर्वे किए, देखो डिफॉल्टर हैं अपनी होंगे, हर जगह होते हैं। हाँ, डिफॉल्टर है। हाँ। पर मेरा ख्याल है कि बहुत अब बिल भरे जा रहे हैं। ये तो कमेटी भी जानती है और हमें कि कितने बिल भरे हैं, और ये तो कमेटी का काम है, आके चेक करे काय के लिए कमेटी बनी है, इतनी तनख्वाहें ले रहे हैं, आके पकड़े उनको। हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? जो बिल भर रहे हैं उसको तो 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए ना, बस ये उसका हक है। ठीक है। अच्छा, मैंने जो अभी बात की ना 169 फीडर्स वाली, तो 169 फीडर का मतलब एक अगर रफ कैलकुलेशन भी हम करें कि जनाब एक फीडर पे कोई गालिबन 22-24 PMTs होती हैं। मुझे एग्जैक्ट नंबर तो मैं नहीं बता सकता, पर 20 से 25 के दरमियान होती हैं। और एक PMT के ऊपर कोई 1000 घर होते हैं। अगर एक घर में आप 4 आदमी भी रखें और एक फीडर पे आप 20 PMTs रखें तो यही तादाद हज़ारों में चली जाती है। मैं एक फीडर की बात नहीं, मैं 169 फीडर की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि कल बारिशों में शहर कायद के लाखों लोग वो बिजली की फरहमी से या तो रात भर महरूम रहे या कोई 4-5 घंटे 6 घंटे तो यकीनी तौर पर महरूम रहे। अच्छा जी, एक पहलू ये भी है बिजली की, जो बार बार हम देखते हैं कि मेंटेनेंस के नाम पर या फॉल्ट के नाम पर बिजली बंद कर दी जाती है। तो जब हम गली मोहल्लों में नज़र दौड़ाते हैं तो बिजली के तारों के साथ आपको बहुत सारे तारों का गुच्छा दिखाई देता है। कोई इंटरनेट के तार होते हैं, कोई दीगर चीज़ों के तार होते हैं। वो इतने एक तो बदनुमा भी लग रहे होते हैं, दूसरा उसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी आती हैं। कभी जब उसकी रिपेयरिंग के लिए उस डिपार्टमेंट के लोग आते हैं तो वो बिजली के तारों में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है। आग लगते हुए हमने देखी है, PMTs जो है वो स्पार्क होते हुए देखी हैं। एक फ़ॉल्ट की वजह ये भी बनती है, तो इसको भी कहीं ना कहीं तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि एटलीस्ट जो फॉल्ट के नाम पर कई घंटे बिजली बंद की जा रही है उससे तो छुटकारा हासिल हो। मैंने कई ऐसे इलाके अपने प्रोग्राम में लोगों को दिखाए जो कि लोड शेडिंग एग्जेम्प्टेड एरियाज़ हैं, वहाँ बिजली की लोड शेडिंग नहीं होती है, मगर सिर्फ फॉल्ट के नाम पर महीने में 4 दफ़ा 5 दफ़ा वहाँ 8-8 10-10 घंटे की लोड शेडिंग होती है। तो शायद अगर इस तरह की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए तो वो फॉल्ट भी सही हो जाए। 15-17 मिलीमीटर तो बारिश हुई है, ऐसा ही है? ऐसा ही है। और बिजली है इलाके में? बिजली ये है कि जब बारिश हुई थी, जब गई थी 3 घंटे के लिए ट्रिप हुई थी, उसके बाद से जो आई है तो अब तक लाइट नहीं गई। अब तक लाइट नहीं गई है? ठीक है। कल बहुत सारे फीडर्स मुतासिर हो गए थे। अच्छा, एक तरफ से मौक़िफ़ ये भी आ रहा है कि भाई खुद बंद की थी लाइट, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ फॉल्ट्स भी सामने आ गए थे फ़ौरन ही। हाँ, खुद बंद तो नहीं करते, फॉल्ट की वजह से ही बंद होती है, क्योंकि नमी आ जाती है। PMTओं में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ब्रास्ट कर जाती हैं, इस वजह से ट्रिप कर जाता है फीडर और इस वजह से लाइट चली जाती है। और काम करने वालों के लिए सब है कि IPC जैसे कोका क्लब वगैरह है, कंप्लेंट सेंटर है, उन पर आवाम का इतना रश होता है कि वहाँ पर काम करने नहीं दिया जाता। पहली बात तो ये है कि अगर वो काम करने वाली टीम भी अगर हो मौजूद तो काम जल्दी हो जाए, उनको मारना पीटना सब कुछ है, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। अच्छा, ये खैर अफसोसनाक वाक़यात सामने आए हैं और उसकी वजह यही होती है कि एक आम आदमी वो शायद इन टेक्निकलिटीज़ को नहीं समझ पाता और फिर वो बराह रास्त उन लोगों से उलझ पड़ता है कि जो लोग बज़ाते ख़ुद एम्प्लॉइज़ होते हैं या काम करने के लिए फील्ड में निकले होते हैं, मगर लोग तंग आकर मैंने देखा है कि जनाब वो फिर सड़कों पर आते हैं। और मैं अभी जिन इलाकों में लोगों से बात कर रहा हूँ, बहुत सारे इलाके इनमें से ऐसे हैं कि जहाँ पर गुज़िश्ता 12 घंटे से बिजली की आंख मचोली चल रही है। सॉरी, गुज़िश्ता 24 घंटे से बिजली की आंख मचोली चल रही है और 12 घंटे से तो है ही नहीं। मगर कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर जो बारिश शुरू हुई तो लाइट बंद की गई या फॉल्ट के हिसाब से बंद हुई, तो जनाब वो 4-5 घंटे के बाद आई, फिर 2-4 घंटे रही, फिर बंद हो गई। तो इसने लोगों को कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया है। बारिशों में जो बिजली बंद हो जाती है या बंद होती है, पहले तो ये बताएं, बंद कर देते हैं या बंद हो जाती है खुद ही? ये कुछ समझ में नहीं आता बेटा। कल रात बारिश हुई है तकरीबन आधा घंटा, आधा पौना घंटा। उसके बाद जो लाइट गई है आज सुबह 8:30 बजे आई। सुबह 8:30 बजे? मतलब सारी रात लाइट नहीं थी? नहीं। अच्छा। क्योंकि मैं भी हार्ट पेशेंट हूँ। हाँ। और हाँ, आपको पता है कि हार्ट पेशेंट के लिए गर्मी ज़्यादा लगती है, मुश्किलात है। लेकिन हमारे पता नहीं सरबराहान क्यों इस बारे में सोचते नहीं है बेटा। बिलिंग प्रॉपर है?
बिलिंग प्रॉपर है। ये नूर सेंटर है, नूर सेंटर में रहते हैं। यहाँ तो बिल आते ही जो है वो भर देते। अभी इस वक्त लाइट है? इस वक्त लाइट है। इस वक्त लाइट है, चले शुक्र है। सारी रात लाइट नहीं रही तो फिर लोगों ने तो बाहर ही वक्त गुजारा होगा सारे, जैसे ऐसा ही है गुजारा। अच्छा, फॉल्ट्स हो जाते हैं अक्सर, हम देखते हैं कि जनाब आग लग गई, ये जो आपके सामने ही PMT एसी में कई बार हमने देखा कि फॉल्ट्स हो जाते हैं, तो लोग वो इसकी क्या वजह, लोग कुंडे वगैरह मार देते हैं या इनका? सुना तो यही है कि कुंडे वगैरह लगाते हैं जिसकी वजह से बिलिंग पूरा नहीं होता है, गवर्नमेंट जो है पूरा अफोर्ड नहीं कर सकती है। अच्छा, एक सवाल मुझे ये भी पूछना था कि ये बिजली का जो मसला है ये शुरू से इन इलाकों में ऐसे ही चलता आ रहा है या पहले कुछ बेहतरी थी? पहले बेहतरी थी। अच्छा, पहले बेहतरी थी। बारिशों में होती थी लाइट? हाँ, लाइट जाती थी, हाँ, लेकिन वक्ती तौर पर जाती हाँ, थी, आ जाती थी। लेकिन अभी जो कल हुआ है, ये बारिश हुई आधा पौना घंटा, और आप खुद सोचे लाइट पूरी रात नहीं थी, सुबह 8:30 बजे आई। हाँ भाई, लाइट थी? कब से नहीं थी? सुबह से। सुबह से? तो फिर कैसे, क्या UPS जला है? सुबह से नहीं, रात से नहीं थी। हाँ। तो फिर रात में कब सोए? देर से ही सोए थे। जागते रहे हैं? 1 बजे सोए थे। 1 बजे? तो जनरेटर है घर में? नहीं। UPS है? नहीं। तो फिर बाहर सोसाइटी में ही बैठ गए, कंपाउंड में? नहीं, मुझे गर्मी नहीं लग रही थी। अच्छा चले भाई। तो जनाब आली, बारिशों में कौन कौन नहाया? मैं नहाई थी। हाँ, ठीक है भाई, बारिशों में बच्चों ने तो एंजॉय किया, मगर देखिए बच्चे तो मन के सच्चे, ये तो जैसे तैसे अपना वक्त गुजारी देते हैं। मगर मैं बात कर रहा हूँ घर में जो ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग शहरी हैं, ख़ास तौर पे बीमार हैं, वो सारी रात कैसे गुजारेंगे? मैं तो जैसे बड़े साहब ने बताया कि भाई हार्ट पेशेंट हूँ, सारी रात लाइट नहीं थी, तो ये हर दफ़ा बारिशों का ये सिलसिला है? नहीं, असल में पहले हमारे सारे घर जितने भी थे सिंगल स्टोरी थे। ये भी पॉइंट है। और आज माशाल्लाह हर मकान 4, 5, 6, 5 मंजिला बना। हाँ, तो हवा कहाँ से आएगी भाई? हवा तो आती नहीं। नहीं तो हमारा घर में पंखा नहीं था, सरकार ऐसी हवा फर्स्ट क्लास आती थी। अच्छा, क्योंकि मंजिलें इतनी ऊंची नहीं थी। हाँ, ना बराबर में इतने बड़े घर होते थे, ना सामने होते थे। आजकल का ट्रेंड जो बना हुआ है, सबसे बड़ा बिजनेस जो है वो किराएदार जी। और उसकी बुनियाद के ऊपर हमारे घर में जो ना लोड शेडिंग है, बिजली की कहाँ तक पूरा करेंगे। लेकिन कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं आती कि हमें 5 वाट एक्स्ट्रा बना के जाए। हमारे पास 55 वाट है जी, हम 60 वाट दे के जा रहे हैं आपको। बिल्कुल सही बात की आपने। अगर इतना भी हो जाए तो शायद हुकूमत भी हमारे साथ ऐसा ताउन नहीं कर रही कि जो मतलब कहने का कुछ वाट हमारे पास पड़े में, अगर 1 मेगावाट बिजली हमारे पास, तो जाने वाला हमें 1.5 मेगावाट बिजली बना के देके जा रहा होगा। कम से कम यही सुकून हो कि जिस इलाके में 6 घंटे हो रही थी वहाँ 4 पे आ जाए। दूसरी बात एक और है कि हमारे पास रोड, हम दुनिया में एटम बम बनाने वाले लोग हैं और हमारे पास तरक्की याफ्ता मुल्कों में शुमार है। वो अलग बात है कि हम एजुकेशन में पीछे, लेकिन हमारे पास रोड खोदने की मशीन है लेकिन रोड बनाने की मशीन नहीं है हमारे पास। बुरा नहीं मानते, दुनिया में एटम बम बनाने अभी सारा शहर खुदा हुआ था, वो जो पाइपलाइंस बिछाई जा रही थी। मुल्क के अंदर गैस नहीं है, गैस लाइन बिछ रही है। मुल्क में बिजली नहीं है, तो इसके ऊपर ज़हन ज़्यादा जाना चाहिए या गैस के ऊपर जाना चाहिए। खैर वो भी ज़रूरत थी क्योंकि वो लाइनें सारी पुरानी हो गई थी, 50 साल पुरानी लाइनें थी। लेकिन पहले तवज्जो तो बिजली पे दे दो, जो असल चीज़ है हमारी। जिसके घर के अंदर भी जाओ देखो तो कोई ना कोई बीमार है, कुछ लोगों का मिजाज ख़राब हो गया है। कैसे रहेगा सर? बस ये हुकूमतों का काम है, हमारा और आपके बस से बाहर है। कल जो बारिश में हुआ है उसके बाद अब बारिश की दुआ कर रहे हैं। माशाल्लाह, वो तो अल्लाह की रहमत है। खैर जो तो उसकी तो दुआ है ही है, उसकी ये दुआ है। लेकिन वो हिसाब है जो इंतज़ामिया है, वो अगर इंतज़ाम करके रखती तो हमें तकलीफ नहीं होती। चलें जी, बिल्कुल। और ऐसे ऐसे मुल्कों में हम घूम के आए कि जहाँ पे तेज बारिश में भी बिजली नहीं जाती, ऐसा मुशाहिदा हुआ है। PMT बाहर रखी हुई है, कोई फायर नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं होता, बेहतरीन निजाम। यहाँ तो मेंटेनेंस के नाम पर भी कई घंटे बंद हो जाती है ना। अरे भैया बस मत पूछो कि यहाँ तो जो हो वो कम है, जो हो ठीक है। माशाल्लाह, ये गुंबद खिजरा के नाम से ये ये चौक बनाया गया है।
कितना ढेर सारा कचरा जमा हो गया है यहाँ। अच्छा, ये बड़ी, मैं अभी इस मामले पर आता, आपने पहले निशानदेही कर दी। बेहरमती होती है बेटा। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ मैं ज़रा थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा। हमने एक मुक़द्दस छवि बनाई है यहाँ पर गुंबद खज़रा की, और उसके नाम से इस चौरंगी को मंसूब किया है, मगर इसकी सूरत हाल आप देखें कि खुद शर्मिंदगी होती है कि हमने किस चीज़ की छवि बनाई है और यहाँ पर सफाई सुथराई का क्या निज़ाम है। शाह फैसल में बिजली होती नहीं है, 24 घंटे में से 14 घंटे लाइट नहीं होती। ये कौन सा इलाके, शाह फैसल का कौन सा इलाका? 3 नंबर है। 3 नंबर में जी। यहाँ अच्छा। लाइट बारिश की वजह से नहीं गई थी। हाँ। होती नहीं है लाइट यहाँ पर। 24 घंटे में से 14 घंटे लाइट नहीं होती, 10 घंटे लाइट होती है, और 10 घंटे जब लाइट होती भी तो उसमें से बीच में जाती है आती रहती है। वरना तो क्या लोगों की बिलिंग प्रॉपर नहीं है या फॉल्ट्स वगैरह आ जाते हैं? ये बात आपने बहुत अच्छी सवाल हाँ। की है। इस बारे में ना हमें टाउन वाले ने बुलाया था कि आप है ना 300 जो पेड बिल है ना वो लेकर आए आप। ठीक हमारे है। पास, क्योंकि हमें कंप्लेन आई है कि ना आप लोग चोरियां करते हैं। अच्छा। बिल पेड नहीं करते। अच्छा। उन्होंने हमसे मंगवाए 300। ठीक है। हम 300 के बदले 1000 लेकर गए। 1000 लेकर गए बिल पेड। हाँ। उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। रात में लास्ट जो लाइट जाती है 12 बजे जाती है, 2:30 बजे आती है। यार हालांकि अदालती अहकामात हैं कि रात में लाइट नहीं बंद करनी है, चाहे लोड शेडिंग उस इलाके में हो उसके बावजूद भी। अब क्या कर सकते हैं हम? किसको किसके पास जाएं? बता तो रहा हूँ मैं आपको। उन्होंने टाउन के पास भी चले गए, तो उन्होंने बोला 300 पेड लाए, हम 1000 लेकर चले गए। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? अच्छा जी, ये तो बड़ा तशवीशनाक बात है। मैं तो कल बारिश की बात कर रहा था, भाई ने तो ओवरऑल ही सारी बात बता दी है। अच्छा, एक मामला ये भी है कि शाह फैसल के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर इतनी लोड शेडिंग नहीं है। अब जिस इलाके की ये बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉक्स हैं ना, 1 2 3 4 5, फिर और भी कुछ जगह हैं जैसा कि रेता प्लॉट है या दीगर इलाके हैं, तो हर जगह अलग सूरत हाल है। जहाँ भाई रहते हैं तो इनके बकौल के 14 घंटे की लोड शेडिंग है। अच्छा, बारिश का सवाल जब मैंने किया था तो बारिशों में ज़्यादातर फॉल्ट्स आ जाते हैं। कल रात भी जब बिजली गई तो लोग समझे कि खुद से बंद की गई है, फिर बाद में पता चला फॉल्ट आता है खुद से बंद कर देते हैं। फॉल्ट भी आ जाता है और ज़्यादातर खुद से भी बंद हो जाती है। अच्छा, तो बारिश में क्या होता है ज़्यादातर? कल कोई ब्लास्ट वगैरह देखे आपने पीएमटी में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखा। जैसे ही बारिश भी स्टार्ट हुई लाइट बंद होना शुरू। और कितने बजे आई फिर? रात को आई है 2 बजे तक लाइट आई। मेरे ख्याल से 10:30 11 बजे जी बारिश शुरू हुई। 2 बजे तक लाइट आई, वो भी उन एरिया की आई जहाँ पर लाइट बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग कम होती है, जो मैं आपको वहाँ की बता रहा हूँ। अच्छा, बाकी इलाकों की लाइट नहीं थी? नहीं। ठीक है। ग्रीन टाउन में बिजली की क्या सूरत हाल है? बिजली तो भाई गैप भी हो जाती है, 1-2 दिन भी नहीं आती, कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है। क्यों, बिल नहीं भर रहे क्या? बिल भर रहे हैं, लेकिन भाई क्या करें, लोड शेडिंग इतनी है कि 1 घंटा आती है, 2 घंटे जाती है। हाँ। तो बिल इतने आ रहे हैं। हाँ। कल बारिश में क्या हुआ? लाइट गैप हुई है, सारी रात नहीं आई भाई। सारी रात लाइट नहीं थी? नहीं, कुछ लोगों की तो रात 2-2:30 बजे आ गई है ना। लेकिन किसी की नहीं भी आई फेज की वजह से। हाँ। तो कोई गाड़ियाँ वगैरह लगी थी जो रिपेयरिंग मेंटेनेंस की गाड़ियाँ हो? बिल्कुल कोई नज़र ही नहीं आया भाई। अच्छा जी। कोई पीएमटी में ब्लास्ट हुआ हो, कोई स्पार्क हुआ हो? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं नज़र आया फिलहाल। बस लाइट बंद? लाइट बंद थी। ठीक है। और फिर आई है सुबह कितने बजे? सुबह तकरीबन आई है 1-1:30 बजे के करीब आई है। भाई ये तो दिन हो गया। वही ना। हाँ, सारी रात नहीं थी। मतलब कोई 12-14 घंटे बनते हैं ये तो। ठीक है जी, 12-14 घंटे की लोड शेडिंग। और मैं बात कर रहा था आज जिस मौजू पे, ये मौजू है बेसिकली बारिश का, मगर ये सारा मौजू डाइवर्ट और कन्वर्ट हो गया बिजली के ऊपर। उसकी वजह बताता हूँ मैं आपको। उसकी वजह ये है कि कराची में लोग कर रहे थे दुआएं कि भाई गर्मी कम हो, बाराने रहमत बरसे, मौसम अच्छा हो जाए। मौसम अच्छा हो गया, जम के बारिश हुई आधा पौना घंटा और गर्मी की शिद्दत में भी कमी आ गई। मगर हुआ ये कि जैसे ही बारिश शुरू हुई, मैं ख़ुद उस वक्त फील्ड में था, फ़ौरन ही बहुत बड़े इलाके की बिजली चली गई। 169 फीडर जो है वो मुतासिर हुए, या तो मुकम्मल बंद हुए या जनाब आली उसका कुछ हिस्सा बंद हो गया। 169 फीडर, मैं दोबारा बात को रिपीट कर देता हूँ, 169 फीडर का मतलब ये है कि लाखों की आबादी, मैं चंद 100 चंद हज़ार की बात नहीं कर रहा, कई लाख शायद मिलियंस में भी ये तादाद जा सकती है अगर हम प्रॉपर कैलकुलेशन करें। क्योंकि मैंने पहले बताया कि एक फीडर के ऊपर 20 से 25 पीएमटीज़, एक पीएमटीज़ के ऊपर 1000 से 1100 घर, एक घर में ऑन एन एवरेज 4 से 5 अफराद। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये तादाद कहाँ जाएगी। तो इन सारे लाखों लोगों ने कल जब बारिश से लुत्फ़अंदोज़ होना था, कुछ एंजॉय करना था, तो वो बिजली की परेशानी में लग गए।
महसूस यूँ हुआ कि एहतियाती तदाबीर के तौर पे कुछ देर के लिए बिजली बंद की गई है, मगर वो दौरानिया 12-14 घंटे 16 घंटे पे भी पहुंच गया। कुछ जगहों पर जो एवरेज हम देखें वो तो 5 घंटे तो गई है हर इलाके में इन तमाम फीडर्स के, मगर कुछ इलाकों में ये 5 से 15 भी हो गया है और अभी तक भी कुछ इलाकों में लाइट नहीं है। लोगों की दरख्वास्त सिर्फ इतनी है कि बिजली का निज़ाम थोड़ा सा बेहतर करें। जहाँ मेंटेनेंस के नाम पे बार बार बिजली बंद की जा रही है, उस जगह पर अगर कोई फॉल्ट्स हैं उनको प्रॉपर रिपेयर किया जाए और बारिश जैसी नेमत, इसको नेमत ही रहने दिया जाए, इसको रहमत रहने दिया जाए। इसको बिजली बंद करके लोगों के लिए हादसात का सबब ना बनाया जाए, लोगों के लिए अज़ियत का सबब ना बनाया जाए। 2 अफराद भी जहाँ बहक हुए करंट लगने से। अगर बिजली जनाब आली बंद की जाती है एहतियाती तदाबीर पर, उसका दौरानिया फ़िक्स किया जाए और फिर बिजली को बहाल किया जाए। मगर जब आप सारी रात बिजली बंद रखेंगे तो फिर लोग इसी तरीके से भड़केंगे जैसे कि इस वक्त भड़क रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि अब जो बारिश की पेशगोइयाँ हैं, इन बारिशों को कराची वाले एंजॉय करें, ना उन्हें गढ़ों में पानी खड़ा हुआ दिखाई दे और ना उन्हें बिजली गायब होती हुई दिखाई दे। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।